हेलो दोस्तों, कहानियों के इस चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या मामा सच में बहुत अच्छे थे बुआ? नन्ही सी रानी बोली। गीता जिसे रानी बुआ कह रही थी वो रानी से बोली, हाँ बेहद अच्छे इंसान थे बेटी। गीता के हाथ में एक तस्वीर थी जो रानी के मामा अरमान की थी। गीता की आंखें भीगने को हो आईं। अरे अब चल सो जा, सुबह उठने में नखरे करेगी। कमरे में दाखिल होते ही रानी की अम्मी शबनम ने उससे कहा। रानी बुआ को गुड नाइट किस करके भागी अपने कमरे में। उसके जाते ही शबनम ने गीता को देखकर कहा, आपने उसे सर चढ़ा रखा है। गीता बस मुस्कुरा दी। शबनम जाने को हुई तो ठहर कर एक नज़र उसने गीता को देखा, फिर लौटकर उसके नज़दीक ही बैठ गई। अब बस करिए आप गीता दी, बहुत कुछ किया है आपने, अब अपने बारे में। शबनम की बात पूरी करने से पहले ही गीता ने उसे कहा, तेरे को अब देर नहीं हो रही, सो जा जाके, रात ज़्यादा हो गई है। रानी तेरी बेटी है तो तू उसे डांटती रहती है, मैं तुझसे बड़ी हूँ तो मैं भी तुझे डांटूंगी। गीता ने शबनम की बात को काट दिया था। शबनम गीता को देखती रही कुछ पल। गीता ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, मेरी फिक्र मत कर, तू सो जा, कल तेरे शौहर आ रहे हैं ना तुझे लेने। शबनम के जाने के बाद एक नज़र गीता ने उस तस्वीर को देखा। अरमान का हंसता हुआ चेहरा था उसमें। गीता ने तस्वीर से कहा, अभी कुछ नहीं किया है मैंने, बहुत कुछ बाकी है। रात के ज़्यादा होने का जायज़ा लेकर वो कमरे से निकली। घर के बाहर वाले दरवाजे को उसने जाकर बंद कर दिया और एक गिलास पानी लेकर घर के बुजुर्ग अब्बा मियाँ के कमरे में दाखिल हुई। वो बस ऐसे ही लेटे हुए थे। अब्बा पानी कहकर गीता ने पानी का गिलास वहीं रख दिया और जाने लगी तो अब्बा ने कहा, बेटा। गीता रुक गई तो अब्बा ने कहा, एक बार फिर सोच ले बेटा, तेरा फैसला है ये भी, जैसे वो एक था। गीता के होंठ कस गए। क्या कहती वो, पर उसने अब्बा से कुछ नहीं कहा और बाहर चली आई। किचन से लगे आंगन में उसने शबनम की अम्मी को देखा। बूढ़ी हो चुकी एक औरत थी वो, कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो चुकी थी। गीता उनके पास जाकर उनका सर दबाने लगी। उनकी आँख खुल गई और वो बोली, गीता। गीता ने कहा, हाँ माँ मैं यहीं हूँ, कहा। कुछ देर वो सर दबाती रही, फिर गीता माँ को उनके कमरे तक ले गई और सुला दिया। गीता अपने कमरे में लौटी। अपने बिस्तर पर लेटकर वो सोचने लगी। उनकी नज़र टेबल पर रखे एक लिफाफे पर गई। वो उठी और उसे खोलकर एक बार फिर देखा। उसमें एक शख्स की तस्वीर थी जिससे उसकी शादी हो जाए, ये सब चाहते थे, पर गीता एक अलग ही सोच में थी। गीता की आंखों से नींद कहीं दूर होने लगी और उसे लिफाफे में मिली तस्वीर वाला शख्स दिखने लगा। एक रोज़ यूं ही वह उससे टकरा गई थी। उसका बचपन का दोस्त था वो, सालों के बाद विदेश से लौटा है और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो गीता से शादी करे। लेकिन उसके पीछे गीता की ज़िंदगी में कितना कुछ बदला है, क्या वो समझ सकेगा? गीता इन्हीं ख्यालों में उलझी हुई थी। गीता ने तस्वीर को वापस रख दिया और बिस्तर पर लेट गई। उसके सिरहाने अरमान की एक तस्वीर थी। अरमान वो था जिसका ये घर है, जिसकी बहन शबनम है और जिसके माँ बाप यहाँ इस घर में हैं। गीता ने अपने घर को याद किया, वो एक अपना घर जो उसके बचपन का था, जहाँ सब कुछ तो था उसके पास, हर ख्वाहिश पूरी थी। लेकिन एक घर ये है जहाँ गीता 15 साल से है और उसे इस घर के अलावा अपना और कोई घर या परिवार याद नहीं आता। अगले दिन सुबह से ही गीता सारे काम निपटाकर बैठी थी। शबनम के ससुराल वाले आने वाले थे। वो आए और शबनम और उसकी बेटी उनके साथ जाने लगे। गीता ने गले लगकर उसे ढेर सारी खुशियाँ दी। शबनम के माँ बाप भी उसे नसीहतें देते रहे। शबनम के जाने के बाद गीता किचन में थी। जब उसने सुना एक बेटी को विदा कर दिया है, बस अब गीता भी जिंदगी में आगे बढ़ जाती तो सब कुछ मिल जाता। ये अम्मी थी जिन्होंने अब्बा मियाँ से कहा था। ये सुनकर वो बोले, हाँ तुम ठीक कहती हो, आखिर कब तक वो ऐसे ही जीती रहेगी अपनी खुशी मारकर। अब्बा मियाँ और अम्मी की चिंता देखकर गीता बाहर आई और बोली, अब्बा मैं खुश हूँ, मेरी फिक्र मत कीजिए, आप दोनों, मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या इस घर में बेटी नहीं हूँ मैं? अम्मी ने बढ़कर उसे गले से लगा लिया तो अब्बा ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, तुम इस घर की बेटी नहीं, बेटा हो, तुम ही हो तो हम जी रहे हैं, वरना अपने बेटे के बाद तो हम मर ही। गीता ने बढ़कर अब्बा मियाँ को थाम लिया और वहीं बैठाकर उनके पास बैठ गई। अब्बा ने गीता से कहा, बेटी जो अरमान करता है इस घर के लिए वो तुमने अब कर लिया है, अब अपने बारे में भी कुछ सोचो बेटा, ज़िंदगी अकेले नहीं गुजरती। दोनों की आंखों में आंसू और अपनी ही फिक्र देखकर गीता ने कहा, ठीक है अब्बा मैं कोशिश करूँगी, लेकिन अब्बा मेरी शादी अगर होगी कभी तो इस घर से विदाई होगी और आप ही करोगे कन्यादान मेरा, कहकर गले से लगकर रो दी थी गीता। अम्मी उसे सीने से लगाए बैठी रहीं। न जाने कितनी देर यूं ही बीता हुआ कल और आने वाला कल उन तीनों की आंखों से बहता रहा, खारे पानी का समंदर बनकर। काफ़ी मनाने के बाद एक दिन गीता अपने बचपन के दोस्त से मिलने को तैयार हुई जो गीता से शादी करना चाहता था। गीता उससे मिलने एक कैफ़े में पहुंची। आशुतोष गीता को देखकर मुस्कुरा रहा था। काफ़ी सालों के बाद वो गीता से मिल रहा था। कुछ देर बैठने के बाद भी गीता ने कुछ नहीं कहा तो आशुतोष ने ही कहा, मैं वापस आकर तुम्हारे घर वालों से मिला था गीता, उन्हें तुम बहुत याद
याद आती हो। गीता ने एक नज़र उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। आशुतोष ने गीता से कहा, मैं जानता हूँ गीता, तुम गलत नहीं हो। ये कहते हुए उसने अपना हाथ गीता के हाथों पर रखना चाहा, पर गीता ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। आशुतोष को बुरा लगा था गीता का ऐसा रवैया। उसने गीता से कहा, मुझे नहीं पता पूरी तरह से कि क्या बात हुई मेरे पीछे, जो तुम अपने घर को छोड़कर एक अलग ही दुनिया के परिवार वालों के घर जाकर रहने लगी। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है कि कहीं उस आदमी से तुम कुछ। गीता ने उसे गुस्से से देखा तो वो आगे बोलने से रुक गया। गीता उठी और आशुतोष से बोली, शुक्र है तुमने उस घर में ये नहीं कहा मुझसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होता। तुम कभी नहीं समझोगे कि आखिर क्यों वो मेरा परिवार ना होकर मेरा हुआ है। गीता जा चुकी थी अब तक। आशुतोष को भी लगा कि शायद उसने ज़्यादा कह दिया था, मगर वो अनजान था उस बात से जो गीता के साथ हुई थी। कुछ दिन आशुतोष ने कोशिश की गीता से मिलने की, लेकिन बात नहीं बनी। इस बीच वो पहली बार गीता के नए घर और परिवार से मिलता रहा और इन्हें भी वो अच्छा लड़का लगा, जिसके चलते अब्बा मियाँ और अम्मी ने गीता से एक बार फिर शादी के ख्याल को सोचने को कहा। पर इस बार भी गीता ने बहुत वक्त बीत गया है अब्बा, ये कहकर बात को टाल दिया। एक दिन अम्मी किचन में गई तो देखा गीता किसी गहरे ख्याल में गुम है और गैस पर चढ़ा हुआ दूध उबलने लगा है। उन्होंने आगे बढ़कर गैस को बंद किया और गीता को टोका। गीता चौंकते हुए मुड़ी थी, जैसे किसी गहरी सोच से लौटी हो। अम्मी ने उसके चेहरे को पढ़ लिया था शायद। उन्होंने कुछ कहा नहीं। अम्मी जाने लगी तो गीता ने कहा, अम्मी। वो रुक गई। गीता उनके पीछे से पास गई और उनके कंधे पर सर टिका दिया। अम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया। गीता को जैसे बहुत आराम और सुकून मिला। गीता ने धीरे से कहा, मुझे इस घर से नहीं जाना। अम्मी उसके सामने हुई और बोली, गीता बेटी कहती है ना खुद को इस घर की तू। गीत ने भीगी पलकों से देखा तो उन्होंने उससे कहा, तुझे विदा करना हमारे लिए भी आसान ना होगा, मगर करेंगे हम तुझे विदा, सारी रस्मों और रिवाजों के साथ। गीता को समझाते हुए अम्मी ने कहा, बेटा तुझे आशुतोष पे भरोसा करना होगा। वो तुझे चाहता है इसलिए लौटा है। उसने भी शादी नहीं की। उसे वो बातें जानने का हक है जो उसके मन में आती हैं। गीता बस चुप रही, फिर बोली, कोई समझता नहीं माँ। अम्मी ने गीता का सर चूम लिया और कहा, वो समझेगा जैसे हम समझते हैं। कई दिन आशुतोष को घर में आते जाते, घर के कामों में हाथ बटाते देख कर गीता को भी अच्छा लग रहा था। आशुतोष को भी गीता के आसपास रहना बहुत पसंद आ रहा था। एक शाम आशुतोष जाने से पहले गीता को ढूंढता हुआ उसके कमरे में दाखिल हुआ। सामने गीता बैठी हुई थी। उसे देखकर उसने कहा, ये अरमान का कमरा है। गीता ने नज़रें उठाकर देखा और बस हाँ में सर हिला दिया। आशुतोष उसके पास गया और संजीदगी से बोला, मुझे बताओगी सब? गीता ने उससे पूछा, आशुतोष तुम अब क्यों लौटे इतने वक्त के बाद? क्या तुम्हें पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ था उस दिन? आशुतोष एक टक उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, सच में गीता मुझे कोई खबर नहीं थी उस बात की। मैंने जब वो सब जानना चाहा तो यकीन ही नहीं हुआ। लौटना चाहा लेकिन मेरा वीज़ा और ना जाने किन वजहों से लौट नहीं सका। आशुतोष ने हाथ बढ़ाकर गीता के हाथ को थाम लिया और बोला, आई एम सॉरी गीता, मैं यहाँ नहीं था तुम्हारे साथ जब तुम्हें किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। गीता ने गहरी सांस भरकर कहा, वो शाम भी हर दिन की तरह थी। मैं अपने दोस्तों और कॉलेज पार्टियों की शौकीन थी, तुम जानते हो ये तो। कहकर गीता ने आशुतोष को देखा। फिर उसने आगे कहा, उस रात सबको साथ आना था वापस, लेकिन मेरी सारी फ्रेंड ने मिलकर मजाक किया था मुझसे और वो सब लौट गई थी। मुझे देर हो गई थी। वापसी घर जाने के रास्ते में कोई ऑटो नहीं मिला। मेरा फ़ोन भी बंद हो गया था। किसी तरह हिम्मत करके रास्ते पर चल रही थी मैं। आशुतोष ने पूछा, गीता तुम्हें घर बात करनी चाहिए थी। गीता ने उसे देखकर कहा, घर पर बताया नहीं था मैंने कि मैं कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ। आशुतोष ने उसे एक नज़र देखा। गीता पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। गीता ने आगे कहा, तभी 4 लोग पीछे लग गए। डर तो इतना लगा कि आंखों से आंसू निकलने लगे। वो गंदे कमेंट करने लगे। देखते देखते मुझे भागना ही पड़ा। सोचा कि आगे लोग दिख जाएंगे, लेकिन रास्ता सुनसान था। एक ने मुझे पकड़कर दबोच लिया और वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। उसके बाकी साथी भी वहीं आकर खड़े हो गए। आशुतोष के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। गीता ने आगे कहा, बहुत कहा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, लेकिन जैसे वो इंसान थे ही नहीं जो मेरी बात समझते। गीता चुप हो गई थी। उसकी आंखों में पानी भर आया तो आशुतोष ने कहा, तुम कैसे? गीता ने एक नज़र उसे देखा और फिर सामने रखी अरमान की तस्वीर देखी। फिर कहा, फिर एक फरिश्ता आया उस जगह, अरमान, जो अजनबी था मेरे लिए, पर वो लड़ा उन चारों से। एक एक करके उसने सबको मुझ पर से हटा दिया था। मेरे लिए वो सब कुछ था उस वक्त। मेरा बचाव, एक दीवार बनकर खड़ा था वो मेरे आगे, पर वो भी जानता था कि वो अकेला है। गीता ने हाथ बढ़ाकर अरमान की तस्वीर को उठा लिया और आगे कहा, कोई और नहीं था वहाँ उस रास्ते पर जो मेरी जान बचाने को आगे आता, सिवाय उस एक इंसान के। उन चारों से उसने लड़ना चाहा, उसे मारने लगे, पर वो बार बार खड़ा होकर कहता, ये किसी की बेटी
बेटी है, किसी की बहन है, मत करो तुम लोग ऐसा कुछ उसके साथ। गीता की आंखों में आंसू उसके गाल पर बह निकले। आशुतोष की भी आंखें भर आई थी उसे देखकर। गीता ने सिसकती आवाज़ में आगे कहा, उसने उस वक्त भी उन जानवरों को इंसानियत की बातें कही, लेकिन वो लोग जानवर थे, जो कुछ मिला उन्हें उसी से उस पर हमला किया। उस एक आखिरी पल उस इंसान ने मेरी तरफ देखकर कहा था, भागो जाओ यहाँ से दूर कहीं। गीता ने आंखें मींच ली थी। उसने आगे कहा, मैं भागी थी इतना तेज़ जैसे वो आखिरी दौड़ती ज़िंदगी की। उन चारों ने पीछा नहीं किया मेरा। मैं तो समझ गई थी कि उनसे मैं दूर निकल आई हूँ, या उस इंसान ने उन्हें मेरा पीछा नहीं करने दिया था। आशुतोष इतना सुनकर अंदर तक दहल गया था। उसे तो बस इतना बताया गया था कि गीता से ज़बरदस्ती की कोशिश की थी लोगों ने, और फिर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। गीता ने आगे की बात बताई। उस रात पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ जो मैंने किया था उन चारों के खिलाफ। 3 दिन के बाद हिम्मत हुई मेरी कि मैं पुलिस के पकड़े गए मुजरिमों को खुद पहचान करूं। बड़ी हिम्मत करके पुलिस स्टेशन गई थी मैं। उस दिन वहां 2 परिवार मौजूद थे, एक मेरा और एक वो परिवार जिसका केस ये था कि उनके घर का कोई एक रात के बाद लौट नहीं सका। मुजरिमों के कबूल लेने के बाद मुझे बताया गया कि उन लोगों ने उस इंसान को मार दिया था। पुलिस को वो इंसान भी मिल गया था, लेकिन उसमें अब जान नहीं थी। ये सुनकर उसका परिवार रो दिया था। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे या उसके परिवार वालों को एक नज़र देखूं। गीता उठी और आशुतोष से बोली, पुलिस ने कहा था इस इंसान के परिवार से, मुझसे भी कहा था कि वो एक बहादुर लड़का था जिसने मुझे बचाया, पर खुद को नहीं बचा सका। मेरे घर वालों और पुलिस ने उसके परिवार को सिर्फ दिलासा दिया, पैसों की मदद करेंगे कहा, लेकिन मेरा क्या? आखिर कैसे मुझे चैन मिलता? कई दिन उदास बैठे बैठे लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, मुझे कुछ तो करना चाहिए। गीता ने आगे कहा, उसी दिन मैं उस इंसान के घर जाने को हुई तो मॉम ने रोका। मैंने उनसे ज़िद की तो वो भी मेरे साथ आई इस परिवार से मिलने। शाम का वक्त था जब हम इस छोटे से घर और परिवार से मिले। तीसरा दिन था उस घर में हुई मौत का। कई लोग बैठे थे। माँ ने सबको देखा तो किसी ने हमें पहचान कर एक तरफ बैठा दिया। मॉम उनसे बातें कर रही थी कि एक छोटी सी लड़की मेरे सामने चली आई। शबनम, उस इंसान की बहन जिसने अपनी जान कुर्बान की थी। शबनम की उम्र उस वक्त 10 साल की थी। उसने मासूमियत से पूछा था, क्या आपको बचाते हुए भैया मर गया? मेरे तो जैसे मुंह में ही ज़बान नहीं थी। क्या कहती उससे मैं? मेरी आंखें छलक आई थी बस। आशुतोष ने गहरी सांस भरकर कहा, तुम्हारी मॉम ने कहा कि तुम अपनी मर्जी से घर छोड़कर यहाँ चली आई थी। गीता आशुतोष की तरफ मुड़ी और बोली, क्यों नहीं छोड़ती वो घर आशुतोष? आखिर क्यों नहीं? उनके लिए इस परिवार पे बीती बात कुछ नहीं थी। इस घर का एकलौता बेटा था वो। एक ही रास्ता था इस परिवार के आने वाले दिन गुजारने का। क्या होता इस परिवार का? एक बहन का क्या होता? एक बूढ़े माँ बाप का? गीता ने कई सवाल आशुतोष के सामने रख दिए जिनका जवाब उनके पास नहीं था। वो बस गीता को देखता रहा। गीता ने कहा, उसी शाम माँ ने लौटने से पहले अब्बा मियाँ को पैसे देते हुए ये कहा था कि ये पैसे आप रख लीजिए, काम आएंगे, और चाहिए तो मांग लीजिएगा। उन्हें मालूम नहीं था कि मैंने उन्हें पैसे देते देख लिया था, मगर अब्बा मियाँ ने ये कहकर पैसे लौटा दिए थे कि हमने बेटा खोया है, उसकी कोई कीमत नहीं है, ये बस कागज़ के टुकड़े भर हैं हमारे लिए। आप यहाँ तक आई, आपका शुक्रिया। उस रात लौटने के बाद कभी मुझे चैन नहीं आया। एक बार उस मासूम शबनम का तो कभी उन बूढ़े माँ बाप का ख्याल मुझे परेशान करता रहता। कई बार मैंने कोशिश की कि उनसे मिलकर बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। फिर एक शाम मैं अकेली ही इस घर में आई, अम्मी से मिली। उनसे मिलकर लगा कि उनका दर्द सबसे बड़ा था। मैंने फैसला कर लिया था कि इस घर का बेटा बनना है मुझे। उस रात अरमान के कमरे में उसके पीछे छूटे कई कागज़ मिले मुझे। वो एक अच्छा इंसान था, अपनी बहन और अपने परिवार वालों के लिए मेहनत कर रहा था। उसकी लिखी डायरी ने मुझे उसकी दुनिया से जोड़ दिया था। मैं यहाँ आने लगी रोज़ ही, और फिर हमेशा के लिए मैं इस परिवार से जुड़ती ही चली गई। गीता इतना कहकर चुप हो गई। आशुतोष कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके सामने गया और बोला, तुमने वो किया है गीता जो कोई नहीं कर सकता। तुमसे मिलने से पहले, ये सब जानने से पहले तुम्हें मैंने गलत समझ लिया था, मगर अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। इसलिए मैं तुम्हें शादी के लिए नहीं कहूँगा जब तक तुम खुद तैयार नहीं होती, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। गीता की आंखें भर आईं तो आशुतोष ने उसके आंसू पोंछकर उसे गले से लगा लिया। तभी कमरे में अब्बा मियाँ और अम्मी दाखिल हुए। आशुतोष और गीता को देखकर बोले, बस दोनों शादी कर लो। गीता ने उन्हें देखकर खुद को आशुतोष से अलग किया और एक शर्म उसके चेहरे पर भी दौड़ गई। अम्मी गीता के करीब गईं और बोली, देखा क्या कहा था, आशुतोष एक अच्छा लड़का है ना? गीता के गाल पर हाथ रखकर अम्मी ने कहा, अब बहुत हुआ तेरा इस तरह रहना गीता। अरमान भी अब तुझे तेरी अपनी दुनिया बसाते देखना चाहता होगा, जैसे हम सब चाहते हैं। गीता अम्मी के गले लगकर बोली थी, मेरी दुनिया में आप दोनों को हमेशा मेरे साथ रहना होगा। अम्मी और अब्बा मियाँ उसे देखकर मुस्कुरा दिए। आशुतोष ने भी उनसे कहा, हाँ, अगर गीता चाहती है तो
मैं तो इस घर में जमाई बनकर भी रहने को तैयार हूँ। वैसे भी मेरे अपने सगे तो बचपन से ही नहीं हैं। अब्बा ने आशुतोष को बेटा कहा तो गीता को बहुत अच्छा लगा। इस तरह अम्मी और अब्बा को खुश देखकर गीता भी मुस्कुरा दी। उसके मन में आया, इस घर को अब सच में मैंने पूरा कर दिया है। गीता एक नज़र घुमाकर अरमान की तस्वीर देख रही है, जैसे वो भी मुस्कुरा रहा हो ये सब देखकर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।